हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का एक और पार्ट देखेंगे 56 नंबर, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से सभी प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिल सके। तो प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो ये धारणा आधारित है निशस्त्रीकरण का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि कोई हथियार नहीं होगा तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा जो है निशस्त्रीकरण पर आधारित है। और निशस्त्रीकरण से आशय होता है बिना हथियार से, ठीक है, बिना हथियार से युद्ध करना निशस्त्रीकरण कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रमुख लक्ष्य था वो निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के तहत जो है सामूहिक सुरक्षा का जो प्रथम प्रयोग किया गया था 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2016 को। ठीक है, भारत ने जो है 2016 को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया था। और भारत ने 2016 में चीन से तनाव को दूर करने के लिए चीन भ्रमण वर्ष घोषित किया था, क्योंकि 2016 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश में के कुछ हिस्सों पर जो है कब्जा कर लिया था चीन। और अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर जो है दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल हो गया था। इसलिए जो है उस वर्ष को 2016 को चीन भ्रमण वर्ष की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? 7वां पूछा है, तो 7वां जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और ये जो 7वां था यह सम्मेलन जो है 1932 में, ठीक है, 1932 में बगदाद में आयोजित होने वाला था, लेकिन ईरान एवं इराक के मध्य जो है युद्ध के कारण यह जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो है विशेष योगदान रहा था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसियान कब गठित हुआ था? तो आसियान का गठन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आसियान के जो संस्थापक सदस्यों में है कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है, थाईलैंड है एवं फिलीपींस है। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में आसियान में जो है 10 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, आसियान की सर्वोच्च नीति जो है निर्मात्री निकाय मंत्रिस्तरीय बैठक है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देशों के विदेश मंत्री जो है इसमें भाग लेते हैं। और चक्रीय रूप से जो है इसको देखा जाए तो वर्ष में एक बार इसकी जो है बैठक अवश्य होती है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तो ये घोषित किया गया था 1997 में, 1997 में। ठीक है, रूस ने जो है 1997 में यह घोषणा की कि अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा। नाटो का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक गठबंधन। और इसकी स्थापना कब हुआ था? नाटो की स्थापना भी पूछता है, तो 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और शीत युद्ध जो हुआ था 1945 से लेकर के 91 तक, 91 तक, इस दौरान जो है नाटो की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इसलिए जो है नाटो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस संगठन में देखा जाए तो वर्तमान में 28 देश इसके सदस्य भी हैं। ठीक है, और नाटो संगठन के 4 अंग भी होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
परिषद, ठीक है, परिषद, प्रतिरक्षा समिति, ठीक है, और उप परिषद, ये उसके जो है 4 अंग माने जाते हैं, ठीक है। उप परिषद, उसके बाद एक है सैनिक समिति, ठीक है, सैनिक समिति, यहाँ नहीं 5 हैं इसके, ठीक है, 5 अंग माने जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, 5 अंग माने जाते हैं। और इसमें 28 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना नाटो की 1949 में हुई थी और 1945 से लेकर के 91 तक जो शीत युद्ध हुआ था, नाटो का प्रमुख भूमिका था, ठीक है। और रूस ने जो है घोषणा किया था नाटो देशों के सदस्य हैं उनके हथियारों को लक्षित नहीं करेगा, ये 1997 में इसकी घोषणा किया था, ठीक है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा और इस प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो यहाँ पे जो बंद प्रणाली है ये पर्यावरण के साथ जो है कोई अंतर संबंध इसका नहीं है, ठीक है। प्रबंधन की बंद प्रणाली जो है पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं रखती है। पर्यावरण के साथ बनाने वाली प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली, ये सभी प्रणालियाँ जो है उससे अंतर संबंध रखती हैं, ठीक है। लेकिन ये बंद प्रणाली जो है ये उससे अंतर संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ से प्रश्न का उत्तर मिलता है इसमें समर्थन शामिल नहीं था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वाटसन ने जो 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से जो है प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की थी, उसमें समर्थन को शामिल नहीं किया था, ठीक है। इसमें रणनीति, संरचना, व्यवस्था को ही वाटसन ने इस जो है ढांचे में शामिल किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम लागू किया? लोकायुक्त अधिनियम किस राज्य ने सर्वप्रथम लागू किया? तो वो है उड़ीसा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में लोकायुक्त अधिनियम को लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है? उड़ीसा है। और भारत में केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त पद के गठन की अनुशंसा जो है सबसे पहले 1966 में गठित मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा जो है ये की गई थी, ठीक है। फिर जो है 1971 ईस्वी में लोकायुक्त पद की स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय राज्य जो बना था वो महाराष्ट्र था, ठीक है। तो इस समय वर्तमान में जो है ये उड़ीसा आपका सही हो जाएगा। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। कोई भी प्रश्न यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं, सभी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, तो ब्यूरो का क्या अर्थ होता है? तो होता है मेज या लिखने की मेज, ठीक है। मेज कह सकते हैं या लिखने की मेज भी कह सकते हैं, ठीक है। नौकरशाही शब्द जो है ये फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है जिसका अर्थ है मेज या लिखने की मेज। 1746 ईस्वी में नौकरशाही शब्द का प्रयोग विसेंट डी गार्नी ने किया था, ठीक है। विसेंट डी गार्नी ने किया था। इनके अनुसार जो है फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है, ठीक है। वर्तमान दौर में ब्यूरोक्रेसी का संबंध नौकरशाही से हो गया, लेकिन वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियुक्त अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो ये करता है नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नियुक्त अधिकारी जो होता है स्वयं नियुक्त और विमुक्त प्रणाली के विधि के अंतर्गत जो है अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। किसी भी नियुक्त के लिए एक संगठन होता है जो विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न प्रक्रिया से जो है अभ्यर्थियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और उसमें कुछ कमियां पाने पर उसको विमुक्त भी किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? कोई भी सरकारी कर्मचारी है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, उसको उसके कार्य को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? आप लोग जानते होंगे, पदोन्नति, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रमोशन जो होता है, पदोन्नति जो होता है, इसमें कर्मचारियों को नौकरियों में दिलचस्पी रहती है और उनके लिए जो है प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में जो है काम करती है। कर्मचारी जब नियुक्ति की जाती है तत्पश्चात कुछ वर्षों बाद उसके पद में पदोन्नति मिलती है, जिससे उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। पदोन्नति जो है नौकरी में सफलता की निशानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किसने किया था? तो ये किया था एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विद्या का विकास एलेक्स एफ ऑसबर्न ने किया था। निर्णय निर्माण से किसी व्यक्ति के दिमाग की स्थिति के बारे में पता चलता है, मनुष्य कैसे सोचता है, कैसे किसी काम को करता है, इस विधि का वर्णन इसमें, इस निर्माण विधि में जो है किया गया है। ठीक है, एलेक्स एफ ऑसबर्न के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और लाइक भी करें सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो 3 चरणों की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में प्रशासनिक सुधार में आवश्यकता को देखते हुए अलग से एक विभाग, प्रशासनिक विभाग का निर्माण जो है केंद्र और राज्य स्तर पर किया गया है, जिसमें जो है 3 चरण बनाया गया है। ठीक है, तो तीनों चरण को जो है परीक्षा के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा और व्यक्तित्व के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उसमें सुधार भी किया जाता है और चरणों को बढ़ाया भी जाता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो है 3 चरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। रूसो ने कहा था उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं वही स्वतंत्रता है। फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो के विचारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। रूसो के साहित्य के योगदान से जो है फ्रांसीसी क्रांति का होना संभव हुआ था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है। तो रूसो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।